नमस्कार दोस्तों, आपका आज हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दर्शना चैनल में आज हम पोषण माह के अंतर्गत बात करेंगे भोजन की विविधता पर। भोजन की विविधता क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के लेने चाहिए जिससे कि हमें हर तरह का पौष्टिक आहार मिलता है। अमूमन हम देखते हैं कि भोजन की विविधता में हम दाल चावल और सब्जी ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी है, परंतु अगर बढ़ते बच्चों के लिए देखा जाए तो भोजन की विविधता का अर्थ कुछ थोड़ा सा फर्क नज़र आता है। उस फर्क को कैसे हम पालन करें और बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करें, इस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी वयस्क की अपेक्षा बच्चों के लिए भोजन और पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये मुख्य रूप से उनके विकास के लिए, उनके सीखने के लिए, उनकी जो गतिविधि बढ़ती जाती है उसके लिए और संक्रमण से लड़ने के लिए होता है। विकास के लिए पोषण की आवश्यकता इस क्रम में ज़्यादा होती है कि बच्चे माँ की कोख में तो उनको पूरा पोषण मिलते रहता है जो माँ लेती हैं, लेकिन जब वह जन्म लेता है और जन्म के 2 वर्ष तक उसके शरीर में अतिरिक्त मांस की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त वो नई-नई चीज़ें सीखता है, नई-नई गतिविधियाँ करता है, तो वो चलना सीखता है, रेंगता है, चलता है, उठता है और फिर वो गिरता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे अतिरिक्त प्रोटीन, अतिरिक्त विटामिन, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, अतिरिक्त वसा की ज़रूरत होती है। और इस प्रकार के भोजन को प्राप्त करने के लिए भोजन एक प्रकार के किसी खाद्य पदार्थ में नहीं मिलता है। साथ ही बच्चा जब माँ की कोख में रहता है तो वह विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से सुरक्षित रहता है और साथ ही 6 माह तक वह चूँकि माँ का दूध लेते रहता है तो उसका संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहती, बिकॉज़ ऑफ माँ के दूध में ऑलरेडी प्रतिरक्षण क्षमता उपलब्ध होती है। लेकिन जब बच्चा बढ़ने लगता है और माँ के दूध के साथ-साथ ऊपरी आहार लेने लगता है तो उसे ऐसे भोज्य पदार्थों की भी अति आवश्यकता होती है जिसमें वो प्रतिरक्षण की क्षमता हो, यानी उसे अन्य रोगों से बचाए रखने में, बच्चा के ज़्यादा बीमार ना पड़े, इससे बचाए रखने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री की इनटेक लेने की ज़रूरत होती है। अगर इसमें कमी होती है और बच्चा एक बार बीमार पड़ता है तो उसे एक बार संक्रमण लगता है तो वह बार-बार संक्रमित होता है, जिससे बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। विभिन्न खाने के स्रोतों को हम 2 वर्ग में बाँट सकते हैं। पहला एक वनस्पति से प्राप्त स्रोत जिसमें हम अनाज, दाल, फलियाँ, नट्स, फल और सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, कंद-मूल और खाने वाले तेल को रख सकते हैं। दूसरा, पशुओं से प्राप्त होने वाले सामग्री जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, अन्य प्रोडक्ट जैसे दही है, पनीर है, मक्खन है, साथ ही मछली, अंडा और मांस। इस प्रकार की भोज्य सामग्री का एक ग्रुप है हुआ कि ये 7-8 प्रकार की भोज्य सामग्री का ग्रुप हुआ। कम से कम एक दिन में इनमें से 5 चीज़ों का सेवन बच्चों के द्वारा करना चाहिए। जब ये 5 चीज़ें मिलती हैं तो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। 5 से कम होने पे बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाए, हो सकता है उसमें मिनरल्स की कमी हो जाए, हो सकता है उसमें विटामिन की कमी हो जाए। तो विविधता का ख़्याल रखते हुए हमारे चूँकि भारतीय फूड का जो सिस्टम है उसमें अमूमन हम देखते हैं कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये उपलब्ध होती है और दूध, पनीर वग़ैरह हम खाते हैं। तो इससे एक एक कंप्लीट फूड की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को भोजन बनाते समय हम ये विशेष ध्यान रखेंगे कि उनके खाने में जब हम खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें हमने सब्जियां भी डाल दी, थोड़ा तेल भी डाल दिया, थोड़ी चूँकि अनाज और दाल तो उसमें पड़ता ही है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट फूड अगर हम देते हैं बच्चों को और तो उससे उनका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य बनता है और उसमें विकास भी होता है। साथ-साथ बच्चों का जो ग्रोथ होता है एज के अकॉर्डिंग उनके हाइट और वेट भी बढ़ता है, जिससे बच्चा कुपोषित होने से बच सकता है। तो आशा करती हूँ कि हम फूड डाइवर्सिटी पर जो इस वीडियो में बताने का प्रयास हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। विशेष रूप से मैंने एक और लंबा वीडियो जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया है, पहले भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। आप उसे देखें और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप उसे ज़रूर पूछें और आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।